नमस्कार और स्वागत है आपका लेमन चिली क्रॉनिकल्स में, जहां हम आपको पौराणिक कथाओं और अनसुनी कहानियों से रूबरू कराते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि भगवान परशुराम का जन्म कैसे हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही और कैसे वे एक अद्वितीय योद्धा बने। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज की इस रोमांचक कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे भगवान परशुराम की कठिन परीक्षा की ओर। कैसे उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने उनकी आज्ञापालकता और धर्मनिष्ठा की परीक्षा ली। कैसी थी वह चुनौती जिसने संपूर्ण सृष्टि को स्तब्ध कर दिया, और कैसे इस परीक्षा ने भगवान परशुराम को अमर बना दिया। तो चलिए बिना देर किए डुबकी लगाते हैं भारतीय पौराणिक गाथाओं के इस महासागर में। देवी रेणुका अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म की अनुपम शक्ति के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका जीवन पूर्णतः तप, सेवा और पतिव्रता धर्म के पालन में समर्पित था। उनके सतीत्व की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि संपूर्ण प्रकृति भी उनके सामने नतमस्तक हो जाती थी। देवी रेणुका का प्रतिदिन का जीवन अत्यंत अनुशासित और तपस्वी था। उनका हर कार्य अपने पति की सेवा, आश्रम की देखरेख और तपस्या के नियमों के पालन के लिए समर्पित था। देवी रेणुका प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागती और सबसे पहले गायत्री मंत्र का जप करती। उनकी साधना और तपस्या से संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता था। वे स्नान करने के पश्चात आश्रम की स्वच्छता करती और फिर अपने पति महर्षि जमदग्नि के लिए यज्ञ की तैयारी में लग जाती। रेणुका देवी अत्यंत कुशल थीं। वे आश्रम के सभी कार्यों को पूर्ण समर्पण और नियमबद्ध रूप से करती थीं। देवी रेणुका की पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे केवल अपने चित्त की पवित्रता और सत्यनिष्ठा से ही नदी के जल को कमंडल में भर सकती थीं। प्रतिदिन वे मालिनी नदी पर जल लेने जाती थीं, लेकिन उनके दिव्य तेज और पतिव्रता शक्ति के प्रभाव से जल स्वयं उनके कमंडल में आ जाता था। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उनके अचल सतीत्व और शुद्ध मन का प्रमाण था। रेणुका देवी अपने पति महर्षि जमदग्नि के तप, ध्यान और यज्ञ में पूर्ण सहयोग करती थीं। वे उन्हें समय पर भोजन कराती और ध्यान रखती कि उनकी साधना में कोई बाधा न आए। ऋषि की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखना उनके लिए सर्वोपरि था। वे केवल अपने पति की ही नहीं, बल्कि पूरे आश्रम और समाज की सेवा में भी तत्पर रहती थीं। वे अपने पुत्रों को नीति, धर्म और सेवा का पाठ पढ़ाती और उनके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती। उनका सतीत्व इतना प्रखर था कि संपूर्ण प्रकृति भी उनकी शक्ति को स्वीकार करती थी। जब तक उनका चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध और निश्चल रहा, तब तक नदी भी उनके सामने झुककर स्वयं जल अर्पित करती रही। एक दिन जैसे ही वे नदी के समीप पहुंची, उन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। जल की शीतल लहरों के बीच कुछ गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे। वे स्वर्गिक आभा से दमक रहे थे। उनके तेजस्वी मुखमंडल, सुनहरे वस्त्र, मृदुल हंसी और संगीतमय संवाद संपूर्ण वातावरण को एक अद्भुत मधुरता प्रदान कर रहे थे। नदी की लहरों पर झिलमिलाती सूर्य की किरणें, गंधर्वों का हास परिहास और उनका आनंदित मनोभाव, यह सब मिलकर एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे जिससे समस्त वातावरण सौंदर्य और आकर्षण से भर गया था। देवी रेणुका, जो सदैव अपने कर्तव्य और धर्म में अडिग थीं, एक पल के लिए इस सौंदर्य में तन्मय हो गईं। उनका मन, जो अब तक केवल अपने पति, धर्म और सेवा में संलग्न था, एक क्षण के लिए इस मनोरम दृश्य की ओर आकर्षित हो उठा। यह कोई गहन आसक्ति या विकार नहीं था, मात्र एक क्षणिक ध्यान भंग, एक पलिक आवेग, जब मन बाहरी सौंदर्य की ओर खिंच गया। परंतु उनका सतीत्व इतना संवेदनशील और सूक्ष्म था कि यह अल्पकालिक विचलन भी उसके संतुलन को प्रभावित कर गया। जब वे कमंडल को जल से भरने के लिए नदी की ओर बढ़ी, तो उन्हें एक अप्रत्याशित घटना का अनुभव हुआ। जल अपने आप कमंडल में नहीं आया। पहले की तरह नदी का प्रवाह उनके तपोबल के आगे समर्पित नहीं हुआ। जल, जो सदैव उनकी पवित्रता को सम्मान देकर स्वयं कमंडल में भर जाता था, अब निष्क्रिय था। वे अचंभित रह गईं। उनका हृदय एक गहरी व्याकुलता और आशंका से भर उठा। उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन अब जल नहीं भर रहा था।
यह घटना स्पष्ट संकेत थी कि उनके चित्त की पवित्रता में एक हल्की दरार आ गई थी। उनका मन व्याकुल हो उठा। क्या मैंने अपने धर्म में कोई त्रुटि कर दी? क्या मेरा पतिव्रता धर्म दुर्बल हो गया? उनका तप, उनकी साधना, उनका समर्पण, सब कुछ उन्हें याद आने लगा। यह विचलन अत्यंत अल्पकालिक था, मात्र एक क्षणिक ध्यान भटकना, लेकिन उनके लिए यह गंभीर चेतावनी बन गया। उनका हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। अब वे स्वयं को पतिव्रता धर्म के योग्य नहीं मान रही थीं। शोक और अपराध बोध से ग्रसित वे निराश मन से आश्रम की ओर लौट पड़ी। देवी रेणुका जब मालिनी नदी से असफल और ग्लानि से भरी हुई लौट रही थीं, तब उनके हृदय में एक अजीब सा भार था। उनके मुख पर चिंता और विषाद स्पष्ट झलक रहा था। उनके पैर भारी हो गए थे, मानो वे अपने ही अपराध बोध के बोझ से दब रही हों। जब वे आश्रम पहुंची तो वहां का वातावरण पहले जैसा शांत नहीं था। महर्षि जमदग्नि अपनी योगदृष्टि से सब देख चुके थे। उनके मुख पर गंभीरता और नेत्रों में तेजस्वी अग्नि धधक रही थी। महर्षि जमदग्नि केवल एक महान ऋषि ही नहीं, बल्कि अत्यंत सिद्ध तपस्वी भी थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उन्होंने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। जैसे ही रेणुका नदी पर पहुंची और जल अपने आप कमंडल में न भर सका, उसी क्षण महर्षि जमदग्नि ने ध्यानावस्था में इस घटना को देख लिया। उनकी तपोबल से जागृत अंतर्ज्ञान शक्ति ने उन्हें यह संकेत दिया कि रेणुका के मन में एक क्षणिक विकार उत्पन्न हुआ था। महर्षि जब अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनकी ध्यान दृष्टि मालिनी नदी तक पहुंच गई। उन्होंने स्पष्ट देखा कि गंधर्व जल में क्रीड़ा कर रहे हैं और उनका सौंदर्य वातावरण को मोहक बना रहा है। उन्होंने यह भी देखा कि रेणुका का मन एक क्षण के लिए इस दृश्य की ओर आकर्षित हुआ। जैसे ही उनका मन चंचल हुआ, जल ने उनके कमंडल में प्रवेश करना बंद कर दिया। ऋषि को यह सब क्षण भर में ज्ञात हो गया। वे ध्यान से बाहर आए और उनका हृदय क्रोध और निराशा से भर उठा। रेणुका जैसे ही उनके समक्ष पहुंची, महर्षि जमदग्नि ने क्रोधित स्वर में कहा, रेणुका, तुमने आज अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया। तुम्हारा सतीत्व भंग हो गया। उनकी वाणी गगन में गर्जन कर रहे बादलों की भांति थी। उनकी तपस्या का बल इतना प्रचंड था कि उनके क्रोध के प्रभाव से आश्रम का वातावरण बदलने लगा। हवन कुंड की अग्नि अचानक भड़क उठी। वनों में पशु पक्षी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वृक्षों की शाखाएं कंपायमान हो उठीं, मानो पूरी प्रकृति उनके क्रोध को अनुभव कर रही हो। महर्षि जमदग्नि की आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। वे सहन नहीं कर सकते थे कि उनकी पत्नी, जो अब तक अखंड पतिव्रता धर्म का पालन कर रही थीं, एक क्षण के लिए भी विचलित हो गई थीं। उनके लिए धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वाला से पूरा आश्रम थरथरा उठा। चारों ओर भय और सन्नाटा छा गया। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों बड़े पुत्रों वासु, विश्वावसु, बृहद्युम्न, बृहुक को कठोर स्वर में आदेश दिया, तुम सभी अपनी माता का वध करो। यह सुनते ही चारों भाई स्तब्ध रह गए। वे अविश्वास से अपने पिता की ओर देखने लगे। माता का वध? यह कैसे संभव है? उनका हृदय विद्रोह कर उठा। मां रेणुका, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, उनकी सेवा की, उन्हें प्रेम और स्नेह दिया, क्या वे उनकी हत्या कर सकते थे? यह विचार मात्र ही असहनीय था। चारों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मुख पर भय, असमंजस और अस्वीकार का भाव था। चारों भाइयों ने एक स्वर में कहा, पिताश्री, हम ऐसा नहीं कर सकते। माता ने हमें जन्म दिया है, उनका पालन पोषण करना ही हमारा धर्म है। उनकी हत्या करना सबसे बड़ा अधर्म होगा। महर्षि जमदग्नि का क्रोध और भी बढ़ गया। उनकी नेत्रों से ज्वालाएं निकलने लगीं। उनका चेहरा तेज से दहक रहा था। तुम सब निर्बल और अधर्मी हो गए हो। मेरी आज्ञा का पालन न करने के कारण मैं तुम सबको पंगु होने का शाप देता हूँ। चारों भाई तुरंत ही शक्तिहीन हो गए और भूमि पर गिर पड़े। उनका शरीर निष्क्रिय हो गया
और वे अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना का दंड भोगने लगे। अब महर्षि जमदग्नि का ध्यान अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम की ओर गया। महर्षि जमदग्नि ने अपनी उग्र दृष्टि परशुराम पर डाली और गंभीर स्वर में पूछा, राम, तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे या नहीं? परशुराम शांत थे। उन्होंने अपने पिता के तेजस्वी नेत्रों में देखा। उनके पिता केवल एक क्रोधित ऋषि नहीं बल्कि धर्म के प्रतीक थे। फिर उन्होंने अपनी माता की ओर देखा। उनके चेहरे पर न कोई भय था न दुहक। उनके नेत्रों में करुणा और संतोष दोनों थे। वे जानती थीं कि यह केवल एक परीक्षा थी। परशुराम ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, पिताश्री, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और अपने फरसे को उठाया। एक क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे ठहर गया। फिर एक ही बार में उन्होंने अपनी माता का शीश काट दिया। जैसे ही फरसा गिरा, समस्त सृष्टि स्तब्ध रह गई। आकाश में स्थित देवगण इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ऋषिमुनि जो दूरस्थ स्थानों पर ध्यान में थे, वे भी इस घटना को अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे। समस्त पृथ्वी हिल उठी, पक्षियों ने चीखना बंद कर दिया और वृक्षों की पत्तियां एकाएक गिरने लगीं। परशुराम की आज्ञापालकता और निष्ठा अद्वितीय थी। उन्होंने दिखा दिया कि उनके लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। अब महर्षि जमदग्नि अपने पुत्र की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों में संतोष और गर्व था। उन्होंने देख लिया कि परशुराम केवल एक पुत्र नहीं बल्कि धर्म का जीवंत स्वरूप थे। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम की ओर देखा और गंभीर किंतु प्रसन्न भाव से बोले, वत्स, तुमने अपनी निष्ठा, साहस और धर्मपरायणता से यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे लिए धर्म और पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी वरदान मांगना चाहो निःसंकोच मांगो। महर्षि के वचनों में गर्व और तपोबल का सामर्थ्य झलक रहा था। समस्त देवगण भी यह देखने को आतुर थे कि परशुराम क्या वरदान मांगेंगे। परशुराम ने अपने पिता की ओर देखा और नम्रता से हाथ जोड़कर बोले, हे पिताश्री, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी माता को पुनर्जीवित कर दें और मेरे चारों भाइयों को उनके पूर्व स्वरूप में लौटा दें। यह सुनकर सभी देवता और ऋषिगण चकित रह गए। परशुराम जो एक महान योद्धा थे, वे अतुलनीय शक्तियाँ और युद्ध कौशल मांग सकते थे, परंतु उन्होंने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने अपनी माता के जीवन की याचना की। उन्होंने अपने भाइयों को पूर्व स्वरूप में लौटाने का अनुरोध किया। उनकी यह निःस्वार्थ भावना उनकी महानता को और भी उजागर कर रही थी। महर्षि जमदग्नि अपने पुत्र की निःस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी तपोबल शक्ति का उपयोग किया और तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से संजीवनी शक्ति उत्पन्न की। उन्होंने अपने हाथ उठाकर वेद मंत्रों का उच्चारण किया। पुनर्जाय स्वरेणु के स्वाहा। एक दिव्य प्रकाश की लहर आश्रम में फैल गई। वातावरण सुगंधित पुष्पों की सुगंध से भर गया। आकाश से मंद मंद पुष्पों की वर्षा होने लगी। कुछ ही क्षणों में माता रेणुका फिर से जीवंत हो उठीं। उनके मुख पर तेज और सौम्यता झलक रही थी। वे पूर्ण रूप से स्वस्थ और पूर्ववत थीं। महर्षि ने अपनी संजीवनी शक्ति से अपने चारों पुत्रों को भी पुनः उनके पूर्व स्वरूप में लौटा दिया। वे भी पूर्णतः स्वस्थ हो गए और अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। जैसे ही माता रेणुका पुनः जीवित हुई, उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र परशुराम की ओर देखा। उनकी आंखों में स्नेह, करुणा और गर्व के मिश्रित भाव थे। वे तुरंत आगे बढ़ी और परशुराम को गले से लगा लिया। वत्स, तुम केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक सच्चे धर्मपरायण और आज्ञाकारी पुत्र भी हो। तुम्हारी निष्ठा अमर रहेगी। परशुराम माता के चरणों में गिर गए और बोले, माता, मैंने केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। यह सब उनके तपोबल का ही प्रभाव है। माता रेणुका का हृदय गर्व से भर उठा। आकाश में स्थित देवता, ऋषि मुनि और ब्रह्मर्षि इस दृश्य को देखकर आनंदित हो उठे। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पवर्षा की और आकाशवाणी हुई, परशुराम, तुम्हारी आज्ञापालन, निष्ठा और धर्मपरायणता अद्वितीय है।
तुम केवल अपने कुल के ही नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के सबसे महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। महर्षि जमदग्नि ने भी परशुराम को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारा पराक्रम और तपोबल अनंत रहेगा। तुम अपनी कुल परंपरा को आगे बढ़ाओगे और धर्म की रक्षा करोगे। यह घटना केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि धर्म, निष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण थी। परशुराम ने दिखाया कि सच्चा धर्म आत्मत्याग और पिता की आज्ञा में समर्पित रहने में है। महर्षि जमदग्नि ने सिद्ध किया कि तपस्या से प्राप्त शक्ति केवल दंड देने के लिए नहीं बल्कि जीवनदान देने के लिए भी होती है। माता रेणुका ने त्याग और सहनशीलता का चरम उदाहरण प्रस्तुत किया। परशुराम का नाम युगों युगों तक अमर रहेगा और उनकी भक्ति, निष्ठा एवं शौर्य सदा प्रेरणा देते रहेंगे। यह कथा केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि धर्म, आज्ञा पालन और त्याग की चरम सीमा को दर्शाती है। परशुराम का यह कृत्य बताता है कि सच्चा धर्म क्या है: कर्तव्यपरायणता, गुरु और माता पिता की आज्ञा का पालन और तपस्या का बल। देवी रेणुका की परीक्षा यह दर्शाती है कि मन का एक क्षणिक विचलन भी कितनी बड़ी परीक्षा का कारण बन सकता है। यह कथा परशुराम के चरित्र की महानता को भी दर्शाती है, जो आगे चलकर एक महान योद्धा और भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाने गए। तो दोस्तों, यह थी भगवान परशुराम की कठिन परीक्षा की अद्भुत कहानी। कैसे उन्होंने अपनी निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण से एक नई मिसाल कायम की। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो ने आपको न केवल प्रेरित किया बल्कि पौराणिक कथाओं के उस अद्वितीय पहलू से भी अवगत कराया जिसे शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। क्या आपने कभी सुनी है परशुराम और कामधेनु गाय की कहानी? जानिए कैसे परशुराम ने अपने पिता के सम्मान के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। इस रोचक कथा को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि अगली वीडियो में आप किस पौराणिक कथा या इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लेमन चिली क्रॉनिकल्स में आपके लिए और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो आने वाले हैं। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें और प्रेरित रहें।